हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं राजस्थान के प्रजामंडल। तो शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रजामंडल हम देखने वाले हैं। राजस्थान प्रजामंडल को जो समर्थन मिला था वो हरिपुरा अधिवेशन में मिला था। तो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में हुआ था ये हरिपुरा अधिवेशन। इसमें प्रजामंडल को समर्थन मिला था। तो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में 1938 में प्रजामंडल को ये समर्थन प्राप्त हुआ था। और कहा जाता है, देखिए, जो ये प्रजामंडल को समर्थन प्राप्त हुआ था, इसमें जो राय दी थी समर्थन करने के लिए, जो प्रस्ताव रखा था, वो बाल गंगाधर तिलक ने रखा था। अब देखते हैं हम जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कपूर चंद पाटनी ने की थी। 1936 में जमनालाल बजाज ने जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया। तो जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किसने किया? जमनालाल बजाज ने। अगर आपसे पूछा जाए कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, तो कपूर चंद पाटनी ने। और जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब हुआ था? 1936 में। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किसने किया था? जमनालाल बजाज ने। जमनालाल बजाज ने 1936 में इसका पुनर्गठन किया और इसके अध्यक्ष बने वो चिरंजी लाल मिश्र बने थे। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन 1936 में जमनालाल बजाज ने किया एवं इसकी अध्यक्षता चिरंजी लाल मिश्र ने की। और हीरालाल शास्त्री को इसमें मंत्री बनाया गया था। तो ये जमनालाल बजाज, चिरंजी लाल मिश्र, हीरालाल शास्त्री, इन्होंने मिलकर जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया। 1936 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल ने शेखावाटी किसान आंदोलन को समर्थन किया एवं शेखावाटी किसान आंदोलन को 1936 में जयपुर प्रजामंडल में मिला दिया गया। 5 अप्रैल 1931 ईस्वी को जयपुर रियासत में मोतीलाल दिवस मनाया जाता है। तो 5 अप्रैल 1931 में मोतीलाल दिवस मनाया जाता है। मोतीलाल दिवस का संबंध किस प्रजामंडल से है? जयपुर प्रजामंडल से है। जयपुर प्रजामंडल का अब हम देखेंगे प्रथम अधिवेशन। जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जयपुर में हुआ था और जयपुर का एक स्थान है नथमल का कटला। 8-9 मई 1938 को जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की थी। तो याद रखना, जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 8-9 मई, 2 दिन हुई थी, 8-9 मई 1938। 10 मई 1938 को कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया था। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी थी। जयपुर रियासत ने जयपुर प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध के खिलाफ जयपुर प्रजामंडल ने सत्याग्रह चलाया। जमनालाल बजाज को इससे सत्याग्रह में गिरफ्तार कर लिया गया था। अब हम देखते हैं जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट 17 सितंबर 1942 को हुआ था। 17 सितंबर 1942 को ये हुआ था जेंटलमैन एग्रीमेंट। जेंटलमैन एग्रीमेंट मिर्ज़ा इस्माइल जो कि पीएम हैं और तथा हीरालाल शास्त्री, मिर्ज़ा इस्माइल जो कि जयपुर के पीएम थे और मिर्ज़ा इस्माइल के मध्य ये हुआ। जेंटलमैन समझौता 17 सितंबर 1942 को हुआ था। 1942 ईस्वी में जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री मिर्ज़ा इस्माइल थे और जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री थे। तो 1942 में तो हीरालाल शास्त्री ही थे, जो कि 1940 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे और 1942 में भी हीरालाल शास्त्री ही थे।
जबकि 1945 में कौन बनी थी? 1944 था या 45, वो आगे देखेंगे हम। तो देखिए, जेंटलमैन समझौते की शर्तें थी, जयपुर रियासत उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगी, यानी जयपुर रियासत है वो उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगी। जयपुर रियासत अंग्रेजों की सहायता नहीं करेगी। जयपुर रियासत ब्रिटिश भारत के विद्रोही को गिरफ्तार नहीं करेगी तथा प्रजामंडल उसे शरण भी दे सकता है। प्रजामंडल शांतिपूर्ण धरना, जुलूस, प्रदर्शन इत्यादि कर सकता है, लेकिन शांतिपूर्ण। प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगी। जयपुर रियासत के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के नाम पर जयपुर में एक सड़क का नाम MI रोड रखा गया है। तो ये था जयपुर प्रजामंडल। अब हम आज़ाद मोर्चा देखें जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत कि आज़ाद मोर्चा किसने बनाया। जयपुर प्रजामंडल के असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चा का गठन किया। जयपुर प्रजामंडल के असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चा का गठन किया था। आज़ाद मोर्चा ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। आज़ाद मोर्चा के नेता है बाबा हरिश्चंद्र तो हैं, साथ में यह भी याद रखें रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाब चंद कांसलीवाल, ये चारों याद रखने हैं। एक बार पूछा जा चुका है कि गुलाब चंद कांसलीवाल का संबंध किस प्रजामंडल से है, तो जयपुर प्रजामंडल से है, तो याद रखें आप। आगे देखिए देवी शंकर तिवाड़ी। देवी शंकर तिवाड़ी भी ये भी जयपुर प्रजामंडल से संबंधित हैं। 1943 ईस्वी में जमनालाल बजाज की याद में देवी शंकर तिवाड़ी ने लोकवाणी नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। देवी शंकर तिवाड़ी को जयपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष भी बनाया गया था। 1946 ईस्वी में देवी शंकर तिवाड़ी को जयपुर रियासत में मंत्री बनाया गया था। देवी शंकर तिवाड़ी राजस्थान की किसी भी रियासत में पहले गैर सरकारी मंत्री थे, अर्थात जयपुर रियासत राजस्थान की ऐसी पहली रियासत थी जिसमें गैर सरकारी मंत्री बनाया गया। यह क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जा सकता है एग्जाम में कि राजस्थान की ऐसी पहली कौन सी रियासत है जिसमें गैर सरकारी मंत्री बनाया गया जयपुर प्रजामंडल। वह मंत्री कौन है? देवी शंकर तिवाड़ी। अब हम देखते हैं बूंदी प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी तथा बूंदी प्रजामंडल की स्थापना भी 1931 में ही हुई थी। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी नित्यानंद, कांतिलाल, ऋषिदत्त मेहता। बूंदी प्रजामंडल की बात करें तो ऋषिदत्त मेहता ने एक समाचार पत्र लिखा था और उस समाचार पत्र का नाम था राजस्थान। ऋषिदत्त मेहता ने राजस्थान नामक समाचार पत्र 1923 में ब्यावर से प्रकाशित किया था। राजस्थान नामक समाचार पत्र एक साप्ताहिक पत्र था। राजस्थान समाचार पत्र ब्यावर से प्रकाशित होता था। राजस्थान समाचार पत्र में हाड़ौती क्षेत्र की खबरें प्रकाशित होती थी। बूंदी देशी राज्य लोक परिषद, तो बूंदी देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना वो ऋषिदत्त मेहता ने की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बूंदी देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना किसने की? ऋषिदत्त मेहता ने। मारवाड़ प्रजामंडल की बात करें, स्थापना 1934 में हुई थी। मारवाड़ प्रजामंडल 1918 ईस्वी में चांदमल सुराणा ने मरुधर हितकारिणी सभा का गठन किया। तो मरुधर हितकारिणी सभा का गठन किसने किया? चांदमल सुराणा ने किया। 1918 में चांदमल सुराणा ने मरुधर हितकारिणी सभा का गठन किया। 1923 ईस्वी में जयनारायण व्यास ने मरुधर हितकारिणी सभा का मारवाड़ी हितकारिणी सभा के नाम से पुनर्गठन किया। तो मारवाड़ हितकारिणी सभा का संस्थापक कौन है? ये जयनारायण व्यास है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। 1920 में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की। 1932 में छगनराज चौपासनेवाला ने जोधपुर में भारतीय झंडा फहराया था। 1934 ईस्वी को मारवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष
भंवरलाल सराफ को बनाया गया था। देखिए, मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना तो जयनारायण व्यास ने की थी, लेकिन मारवाड़ प्रजामंडल की जो अध्यक्षता है वो भंवरलाल सराफ ने की थी। अगला है तोल आंदोलन। तोल आंदोलन, ये तोल आंदोलन क्या है? ये तोल आंदोलन मारवाड़ से संबंधित है। आगे देखिए, मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1929 में हुई थी। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1929 में हुई थी। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद के संस्थापक जयनारायण व्यास थे। 1929 ईस्वी में मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद जोधपुर में अपना अधिवेशन करना चाहता था, लेकिन मारवाड़ रियासत ने मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया तथा उन पर नागौर की विशेष अदालत में मुकदमा चलाया गया। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद के नेता हैं जयनारायण व्यास, आनंदराज सुराणा, भंवरलाल सराफ। तीनों याद रखेंगे। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद के नेता हैं जयनारायण व्यास, आनंदराज सुराणा, भंवरलाल सराफ। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन 1931 में हुआ था। हालांकि मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1929 में हुई थी, लेकिन मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन 1931 में हुआ था। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन अजमेर जिले के पुष्कर नामक स्थान पर आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता चांदकरण शारदा ने की थी। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद के प्रथम अधिवेशन में मणिलाल कोठारी, काका कालेलकर तथा कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, किस किस ने भाग लिया था। मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद के प्रथम अधिवेशन में मणिलाल कोठारी, काका कालेलकर तथा कस्तूरबा गांधी ने भाग लिया था। मारवाड़ यूथ लीग। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 10 मई 1931 को जयनारायण व्यास ने की थी। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना जयनारायण व्यास ने 10 मई 1931 में की थी। 1931 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का विलय मारवाड़ यूथ लीग में कर दिया गया। जी हाँ, मारवाड़ हितकारिणी सभा थी, उसका विलय है वो मारवाड़ यूथ लीग में कर दिया गया। देखिए, मरुधर हितकारिणी सभा का विलय है वो मारवाड़ हितकारिणी सभा में कर दिया गया। फिर मारवाड़ हितकारिणी सभा का विलय मारवाड़ यूथ लीग में कर दिया गया। फिर क्या हुआ? मारवाड़ यूथ लीग का नाम ही बदल दिया और मारवाड़ यूथ लीग का नाम बदलकर बाल भारत सभा कर दिया गया। तो बाल भारत सभा कर दिया गया, मारवाड़ यूथ लीग का नाम बदलकर बाल भारत सभा कर दिया गया। अगला है कर्षणा दिवस। कर्षणा दिवस है वो मारवाड़ प्रजामंडल ने मुंबई में बनाया था। कहाँ बनाया था? कर्षणा दिवस है मुंबई में बनाया गया था। हुआ क्या था? कर्षणा नामक लड़की के किडनैपर को पकड़ने तथा कर्षणा को सकुशल घर वालों तक पहुंचाने के लिए कर्षणा दिवस मनाया गया था। कर्षणा को किडनैप कर लिया गया था, किसी कर्षणा नाम की लड़की को, इसलिए कर्षणा दिवस मनाया गया था। शिक्षा दिवस ये भी जोधपुर से संबंधित है। जैसे मोतीलाल दिवस से जयपुर से संबंधित है, उसी प्रकार कर्षणा दिवस और शिक्षा दिवस है ये जोधपुर से संबंधित है। 1936 ईस्वी में शिक्षा दिवस मनाया गया था। जोधपुर में विद्यालय की शुल्क बढ़ा दी गई थी तथा इसी शुल्क के खिलाफ मारवाड़ प्रजामंडल ने शिक्षा दिवस मनाया था। जयनारायण व्यास 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन कराची में आयोजित किया गया तथा जयनारायण व्यास को इस अधिवेशन में महामंत्री बनाया गया था। ये अखिल भारतीय देशी राज्य, भारतीय नाम आ रहा है इसमें, तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ये कराची में आयोजित हुआ, जो कि पाकिस्तान में, जो कि इसमें जयनारायण व्यास को महामंत्री बनाया गया था। जोधपुर रियासत ने जयनारायण व्यास के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने जोधपुर के प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड को पत्र लिखा तथा जयनारायण व्यास के जोधपुर प्रवेश पर लगे
प्रतिबंध को हटवाया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने जोधपुर के प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड को पत्र किसके प्रतिबंध को हटवाने के लिए लगवाया? जय नारायण व्यास। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बीकानेर के किस शासक ने जोधपुर के प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड को पत्र लिखा कि जय नारायण व्यास पर लगे जोधपुर पर प्रवेश जो प्रतिबंध है वो हटा दिया जाए? तो गंगा सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जय नारायण व्यास को शिवाड़ा किले में नजरबंद किया गया था तथा मारवाड़ प्रजामंडल के अन्य नेताओं को जालोर किले में नजरबंद कर दिया गया था। अन्य नेताएं थे, उन्हें जालोर किले में बंद कर दिया गया और जय नारायण व्यास को भारत छोड़ो आंदोलन के समय शिवाड़ा किले में बंद कर दिया गया था। जय नारायण व्यास के समाचार पत्र देखें तो अखंड भारत जो कि बम्बई से प्रकाशित होता था, पीप जो कि दिल्ली से प्रकाशित होता था, तरुण राजस्थान जो कि ब्यावर से प्रकाशित होता था, आगेवान समाचार पत्र राजस्थानी भाषा में लिखा प्रथम समाचार पत्र था। ये ब्यावर से प्रकाशित होता था। आगेवान समाचार पत्र राजस्थानी भाषा का पहला राजनीतिक समाचार पत्र था। अगला है चंडावल की घटना। चंडावल की घटना पाली, ये चंडावल की घटना पाली से संबंधित है। 28 मार्च 1942 को ये घटना हुई थी। चंडावल गांव, पाली जिला। 28 मार्च 1942 ईस्वी को चंडावल के सामंत ने किसानों की सभा पर लाठीचार्ज करवाई थी, इसीलिए चंडावल की घटना 28 मार्च 1942 को हुई थी। कब हुई थी चंडावल की घटना? 28 मार्च 1942 को। कहाँ? पाली में। किससे संबंधित है? मेवाड़, मारवाड़, जयपुर, बीकानेर, ऐसे आपसे पूछा जाएगा। तो चंडावल की घटना 28 मार्च 1942 याद रखें। अगला डाबड़ा कांड नागौर। डाबड़ा कांड नागौर 13 मार्च 1947 को ये कांड हुआ था। डाबड़ा नागौर 13 मार्च 1947 ईस्वी डीडवाना के सामंत ने किसानों की सभा पर लाठीचार्ज करवाई थी। इस लाठीचार्ज में कई किसान शहीद हो गए, जैसे मोतीराम जी, चुन्नी लाल जी। डाबड़ा कांड में मारवाड़ प्रजामंडल के बड़े नेता मथुरा दास माथुर घायल हो गए थे, है ना। मथुरा दास माथुर है डाबड़ा कांड में घायल भी हो गए थे। अगला देखिए विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित 1938 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस तथा विजय लक्ष्मी पंडित जोधपुर आए थे। विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की पत्नी थी और विजय लक्ष्मी पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित की बहन थी। 1938 में सुभाष चंद्र बोस और विजय लक्ष्मी पंडित जोधपुर आए थे। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कौन आए थे? हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना न्यूनराम शर्मा, हाजी फैज मोहम्मद द्वारा की गई। हाड़ौती प्रजामंडल की अध्यक्षता है वो हाजी फैज मोहम्मद ने की थी। न्यूनराम शर्मा राजस्थान सेवा संघ के सदस्य तथा बूंदी किसान आंदोलन के नेता भी थे। हाड़ौती प्रजामंडल ने बेगार विरोधी आंदोलन चलाया। अगला है बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 में हुई थी। कब हुई? 4 अक्टूबर 1936 में हुई थी। इसकी स्थापना, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना वैद्य मग्गाराम, लक्ष्मी देवी आचार्य, मुक्ता प्रसाद, रघुवर दयाल गोयल, ये चारों आपको याद रखने हैं नाम। 1936 ईस्वी में 4 अक्टूबर 1936 ईस्वी में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। लेकिन बीकानेर प्रजामंडल को पुनः ही बहुत ही शीघ्र ही कुछ ही दिनों में बीकानेर प्रजामंडल पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर 1936 में ही बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। रघुवर दयाल गोयल ने बीकानेर प्रजामंडल को, देखिए, शिशु मातृ हत्या प्रजामंडल भी कहते हैं, क्योंकि इनका
दमन शिगरी हो गया था। रघुवर दयाल गोयल ने बीकानेर देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना की। बीकानेर देशी राज्य लोक परिषद, तो बीकानेर देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना किसने की? रघुवर दयाल गोयल ने। 26 अक्टूबर 1944 ईस्वी को बीकानेर में महाराजा शार्दुल सिंह के खिलाफ बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया। ये बीकानेर दमन विरोधी दिवस है, ये शार्दुल सिंह के खिलाफ नहीं, ये बनाया था। देखिए 26 अक्टूबर 1944 को बीकानेर में गंगा सिंह के खिलाफ ये बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया था। 1946 में रायसिंह नगर में पुलिस ने ये कुछ एक हुआ था, गंगानगर की बात है, रायसिंह नगर गंगानगर में, जहाँ पे एक बीरबल नाम का व्यक्ति रहता था, वो शहीद हो गए थे 1 जुलाई 1946 को। जबकि देखिए ये बीरबल है, ये 1 जुलाई 1946 को शहीद हुए थे, लेकिन बीरबल दिवस मनाया कब जाता है? 17 जुलाई 1946 को मनाया जाता है। रायसिंह नगर गंगानगर में है, तो बीरबल दिवस कब मनाया जाता है? 17 जुलाई 1946 को। ये एग्जाम में बार बार पूछा जा चुका है। अगला, सर्वहितकारिणी सभा। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1907 में की थी। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कन्हैयालाल ढूंढ तथा स्वामी गोपाल दास ने की थी। कन्हैयालाल ढूंढ तथा स्वामी गोपाल दास ने मिलकर की थी। सर्वहितकारिणी सभा को चूरू की कांग्रेस कहा जाता है। सर्वहितकारिणी सभा को चूरू की कांग्रेस कहा जाता है। सर्वहितकारिणी सभा ने कबीर पाठशाला बनवाई चूरू में, पुत्री पाठशाला बनवाई चूरू में। एक कबीर पाठशाला, पुत्री पाठशाला चूरू में है, जो कि बनाई गई। 26 जनवरी 1930 को स्वामी गोपाल दास तथा चंदनमल बैड़ ने चूरू के धर्म स्तूप पर भारतीय झंडा फहराया। यह पूछा जाता है कि चूरू के धर्म स्तूप पर भारतीय झंडा किसने फहराया? स्वामी गोपाल दास एवं चंदनमल बैड़ ने। 1931 ईस्वी में दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने महाराजा गंगा सिंह के खिलाफ बीकानेर दिग्दर्शन नामक पर्चे बांटे थे। तो 1931 ईस्वी में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने महाराजा गंगा सिंह के खिलाफ बीकानेर दिग्दर्शन समाचार बांटे थे। और इससे पहले हम देख ही चुके हैं कि बीकानेर दमन विरोधी दिवस में मनाया गया 1944 में शार्दुल सिंह के खिलाफ ही बनाया गया था ये। आगे देखिए अगला, बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा 1932। देखिए बीकानेर दिग्दर्शन पर्चे के कारण कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा के कारण इन्हें गिरफ्तार किया गया। स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बैड़, सत्यनारायण सराफ, खूबराम सराफ। तो पूछा जाएगा आपको सत्यनारायण सराफ का संबंध किससे? बीकानेर प्रजामंडल से है। बीकानेर रियासत के किसान आंदोलन देखिए, उदासर किसान आंदोलन हुआ, महाजन किसान आंदोलन हुआ, दूधवा खारा किसान आंदोलन हुआ, कागड़ा किसान आंदोलन हुआ और गंगनहर किसान आंदोलन हुआ। आपसे पूछा जाएगा कागड़ा किसान आंदोलन का संबंध किस प्रजामंडल से है? बीकानेर प्रजामंडल से है। दूधवा खारा किसान आंदोलन का किस प्रजामंडल से है? बीकानेर प्रजामंडल से है। उद्रासर किसान आंदोलन, महाजन किसान आंदोलन का संबंध किस प्रजामंडल से है? बीकानेर प्रजामंडल से है। गंगनहर किसान आंदोलन कब हुआ? 1930 में हुआ था, ये याद रखिए। उद्रासर किसान आंदोलन की बात करें तो उद्रासर गांव बीकानेर से संबंधित है। उद्रासर के गांव में किसान नेता थे जीवन राम। तो जीवन राम जी है, जीवन राम जी के नेतृत्व में उद्रासर किसान आंदोलन चला था बीकानेर में। महाजन किसान आंदोलन की बात करें तो महाजन किसान आंदोलन बीकानेर रियासत का प्रथम श्रेणी का ये ठिकाना हुआ करता था। दूधवा खारा किसान आंदोलन, तो दूधवा खारा किसान आंदोलन के नेता आप याद रखें हनुमान सिंह आर्या। हनुमान सिंह आर्या बीकानेर रियासत के सबसे बड़े किसान नेता हुआ करते थे और दूधवा खारा किसान आंदोलन हनुमान सिंह आर्या के नेतृत्व में ही चला था। अगला है कागड़ा किसान आंदोलन। कागड़ा किसान आंदोलन, ये कागड़ा किसान आंदोलन मेघ सिंह आर्य इसके नेता थे। मेघ सिंह आर्य के नेतृत्व में कागड़ा गांव ये चूरू में है, याद रखना। गंगनहर किसान आंदोलन, गंगनहर किसान आंदोलन 1923 में चला था, इसकी डेट भी याद रखिए गंग किसान आंदोलन की। और इसमें नेता थे दरबारा सिंह और करतार सिंह। तो दरबारा सिंह और करतार सिंह के नेतृत्व में ये चला था। यानी गंग नहर के आप समझ गए होंगे, पानी के लिए जिसे आबियाना कर कहते हैं।
अगला है धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी। धौलपुर प्रजामंडल में नेतृत्व करता थे ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु एवं कृष्णदत्त पालीवाल। तो धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और कृष्णदत्त पालीवाल ने की थी। तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और कृष्णदत्त पालीवाल ने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी और धौलपुर प्रजामंडल की जो अध्यक्षता है वो कृष्णदत्त पालीवाल ने की थी। आर्य समाज के स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती ने धौलपुर क्षेत्र में राजनीतिक चेतना का प्रचार प्रसार किया था। आपको पूछा जा सकता है श्रद्धानंद सरस्वती का संबंध किस प्रजामंडल से है? धौलपुर प्रजामंडल से है। आचार सुधारणी सभा का संबंध किस प्रजामंडल से है? धौलपुर प्रजामंडल से है। आचार सुधारणी सभा की स्थापना 1910 में की गई थी। आचार सुधारणी सभा की स्थापना है वो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद द्वारा की गई थी। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1934 में की गई थी और नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु तथा इंदुलाल ने की थी। नागरी हिंदी भाषा को कहा जाता है, याद रखें। तस्सीमो कांड, यह भी धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित है। तस्सीमो कांड 11 अप्रैल 1947 में हुआ था। तस्सीमो कांड है वो 11 अप्रैल 1947 में हुआ था। तस्सीमो गांव धौलपुर जिले में है और इसमें फायरिंग हुई थी और इसमें पंचम सिंह और छत्तर सिंह शहीद हुए। पूछा जाता है कि छत्तर सिंह पंचम सिंह का संबंध है तस्सीमो कांड से। मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल हुआ था। 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना बलवंत सिंह मेहता, भूरीलाल भैया, माणिक्यलाल वर्मा ने मिलकर की थी। बलवंत सिंह मेहता ने अध्यक्षता की थी, भूरीलाल भैया उपाध्यक्ष थे और माणिक्यलाल वर्मा महामंत्री थे। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हरिपुरा अधिवेशन के बाद की गई थी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना बलवंत सिंह मेहता के घर पर हुई थी। तो बलवंत सिंह मेहता को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करता थे बलवंत सिंह मेहता, भूरीलाल भैया, माणिक्यलाल वर्मा। बलवंत सिंह मेहता के घर को साहित्य कुटीर कहा जाता है। माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर में मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक भी लिखी थी। मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक मेवाड़ के शासन की आलोचना की गई थी। मेवाड़ प्रजामंडल ने सत्याग्रह प्रारंभ किया। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रही रमेश चंद्र व्यास हैं। तो बताइए मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम सत्याग्रही कौन हैं? रमेश चंद्र व्यास। एक एग्जाम में पूछा जा चुका है। रमेश चंद्र व्यास प्रथम सत्याग्रही थे। रमेश चंद्र व्यास को गिरफ्तार कर लिया गया और देखिए एक भूरीलाल भैया जो कि उपाध्यक्ष थे, भूरीलाल भैया को गिरफ्तार कर दिया गया और सराड़ा के किले में सड़ा दिया गया। सराड़ा के किले को मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। बताइए मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है सराड़ा के किले को। सराड़ा किला राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। माणिक्यलाल वर्मा को भी मेवाड़ रियासत ने गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी ने हरिजन समाचार पत्र में माणिक्यलाल वर्मा की गिरफ्तारी की आलोचना की थी। तो गांधी जी ने हरिजन समाचार पत्र में मेवाड़ के किस नेता को गिरफ्तार करने पर आलोचना की थी? तो माणिक्यलाल वर्मा को गिरफ्तार करने पर क्वेश्चन अच्छा बन जाता है ये। मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1941 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता माणिक्यलाल वर्मा ने की थी। जेपी कृपलानी ने मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किया था। देखिए उद्घाटन करता है जेपी कृपलानी, जबकि अध्यक्षता की थी मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1941 में हुआ था और अध्यक्षता माणिक्यलाल वर्मा ने और उद्घाटन जेपी कृपलानी ने किया था। विजय लक्ष्मी पंडित भी शामिल हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नारायणी देवी वर्मा तथा भगवती देवी बिश्नोई को जेल भेज दिया गया। नारायणी देवी वर्मा माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि नारायणी देवी वर्मा और भगवती देवी बिश्नोई का संबंध किस प्रजामंडल से है? तो मेवाड़ प्रजामंडल से है। अगला अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन 1946 में हुआ था। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन 1946 में हुआ था। ये पूछा जा चुका है किसने किया? जवाहरलाल नेहरू ने। यह भी पूछा जा चुका है। और कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का कौन सा अधिवेशन उदयपुर में हुआ था? 7वां अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आगे देखिए शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी।
शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में लादूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा ने की थी। किसने की थी? शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना लादूराम व्यास और रमेश चंद्र ओझा ने की थी। माणिक्यलाल वर्मा के कहने पर शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। राजस्थान में सबसे पहले शाहपुरा रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। शाहपुरा रियासत का राजा सुदर्शन देव था। शाहपुरा रियासत का प्रधानमंत्री गोकुल लाल असावा को बनाया गया था। राजस्थान में पहली बार किसी एक व्यक्ति को मंत्री बनाया गया था, वो जयपुर रियासत में देवी शंकर तिवारी थे, लेकिन पूरा प्रजामंडल की जनता का बनाया गया वह रियासत शाहपुरी थी। आगे देखिए, अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। अलवर प्रजामंडल की स्थापना हरि नारायण शर्मा ने की थी। कुंज बिहारी मोदी और हरि नारायण शर्मा ने की थी। अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 1944 में हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट, और अध्यक्ष था भवानी शंकर शर्मा ने की थी। हरि नारायण शर्मा के अन्य संगठन भी है। देखिए, हरि नारायण शर्मा ने अलवर में आदिवासी संघ, वाल्मीकि संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की थी। तो बताइए, हरि नारायण शर्मा ने अलवर में आदिवासी संघ, वाल्मीकि संघ, अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना की थी। ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्येंद्र नाथ, गोपी लाल यादव, किशन लाल जोशी ने की थी। किशन लाल जोशी ने शेखावाटी किसान आंदोलन का भाग लिया था। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना के समय भरतपुर प्रजामंडल का अध्यक्ष गोपीलाल यादव को बनाया गया था। भरतपुर प्रजा परिषद और भरतपुर प्रजामंडल दोनों का ही अध्यक्ष गोपीलाल यादव है, याद रखना। जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। 1977 में जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत के शासन में मास्टर आदित्य नाथ को वित्त मंत्री भी बनाया था। चलो, ये तो बात की बात है, लेकिन ये इतना याद रखें, जुगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। भरतपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता वो गोपीलाल यादव ने की, याद रखें। प्रजा परिषद की भी अध्यक्षता गोपीलाल यादव ने ही की थी। किशन लाल जोशी ने शेखावटी किसान आंदोलन में भाग लिया था। और आपको बता दें कि जो एक है देशराज, ठाकुर देशराज, तो ठाकुर देशराज ने है वो ठाकुर देशराज ने शेखावाटी किसान आंदोलन का समर्थन किया था। ये आप जरूर याद रखें। तो देखिए, जुगल किशोर चतुर्वेदी, मास्टर आदित्य नाथ, गोपीलाल यादव, किशन लाल जोशी, जुगल किशोर चतुर्वेदी, ये भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित है, और ठाकुर देशराज भी भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित है, याद रखना। अब देखिए, वैभव समाचार पत्र, वैभव समाचार पत्र भरतपुर प्रजामंडल के द्वारा वैभव नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। भरतपुर प्रजामंडल दिवस है, ये देखिए 16-17 अगस्त 1915 को यहाँ पे बनाया गया, जापान दिवस मनाया गया था। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इंडोनेशिया दिवस भी मनाया गया था यहाँ पे। इंडोनेशिया दिवस का ये पूछा जा सकता है आपको, इंडोनेशिया दिवस किस प्रजामंडल के तहत मनाया गया? भरतपुर प्रजामंडल, इतना याद रखिए जी हाँ, इंडोनेशिया दिवस। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजीव लाल वर्मा, कुंवर मदन सिंह ने की थी। किन किन ने? त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजीव लाल वर्मा, कुंवर मदन सिंह ने करौली प्रजामंडल की स्थापना कब की? 1938 में की थी। 1927 में कुंवर मदन सिंह ने किसान आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। तो देखिए, किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था कुंवर मदन सिंह ने करौली के, और ठाकुर देशराज ने भी किया था। कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। कोटा प्रजामंडल की स्थापना न्यूनराम शर्मा, बिन हरी और तनसुखलाल मित्तल ने की। न्यूनराम शर्मा ने ही अध्यक्षता की, और न्यूनराम शर्मा ने स्थापनाकर्ता भी माने जाते हैं। ये सहयोगी हैं बिन हरी और तनसुखलाल मित्तल। देखिए, तनसुखलाल मित्तल से आप क्या समझते हो? क्या समझते हो? झालावाड़ आता है क्या? तनसुखलाल मित्तल वैसे तो ये झालावाड़ से संबंधित हैं, लेकिन ये सहयोगकर्ता के रूप में यहाँ पे भी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मोतीलाल जैन के नेतृत्व में कोटा प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने कोटा के नगर प्रशासन पर अधिकार कर लिया।
कॉलेज की लड़कियों ने कोटा के रामपुरा पुलिस थाने पर अधिकार कर लिया। ये कुछ घटनाएं हैं वगैरह, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो कि नहीं पूछी जाती। कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन याद रखेंगे, मांगरोल 12 में हुआ, 1939 में हुआ था। कोटा प्रजामंडल की स्थापना भी 1939 में हुई थी और कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन भी 1939 में हुआ था। अध्यक्षता न्यूनराम शर्मा ने की थी। कोटा प्रजामंडल का द्वितीय अधिवेशन 1940 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता एबिन हरी ने की थी। तो कोटा प्रजामंडल का द्वितीय अधिवेशन 1940 में, जिसकी अध्यक्षता एबिन हरी ने की थी। कोटा प्रजामंडल के द्वितीय अधिवेशन में विजय सिंह पथिक ने भी भाग लिया था। क्या बड़ी बात है, देखिए विजय सिंह पथिक ने किस प्रजामंडल के अधिवेशन में भाग लिया था? कोटा प्रजामंडल के द्वितीय अधिवेशन में विजय सिंह पथिक ने भी भाग लिया था। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। कांतिलाल चौथानी और जमाल शाह ने की थी और किशनगढ़ प्रजामंडल की अध्यक्षता जमाल शाह ने की थी। आगे देखिए, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना मुंबई में हुई थी और किसने की? गोकुल भाई भट्ट और वर्दी शंकर ने की थी। गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहते हैं और गोकुल भाई भट्ट ने ही सिरोही प्रजामंडल की अध्यक्षता भी की थी। ये भी आप याद रखेंगे। अगला है कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में हुई थी। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना भंवरलाल निगम ने की थी। किसने की थी? भंवरलाल निगम ने की थी कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना, और अध्यक्षता भी भंवरलाल निगम ने ही की थी। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1 अगस्त 1944 में की गई थी। 1 अगस्त 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, गौरी शंकर उपाध्याय, तीनों नाम आप याद रखेंगे। भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहते हैं। बाल गंगाधर तिलक की पुण्य तिथि पर डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। डूंगरपुर प्रजामंडल ने पर्याण सभा का आयोजन किया गया। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पर्याण सभा का संबंध किस प्रजामंडल से है? डूंगरपुर प्रजामंडल से है। ये पर्याण सभा है क्या? तो डूंगरपुर प्रजामंडल ने स्कूल चलाने के लिए पर्याण सभा का आयोजन किया था। देखिए, राष्ट्रपाल घटना हुई थी डूंगरपुर में 19 जून 1942 में राष्ट्रपाल गांव हत्याकांड हुई थी, जो कि सेंगाबाई, देखिए सेंगाबाई और नानाबाई खाट का संबंध किससे है? ये डूंगरपुर प्रजामंडल से है। यानी राष्ट्रपाल गांव हत्याकांड है ये, जिसे कालीबाई ने बचाने के लिए अपना जीवन दान दे दिया था। और देखिए गेप सागर, याद रखिए गेप सागर तालाब पर कालीबाई की प्रतिमा स्थित है और गेप सागर तालाब के किनारे ये स्कूल हुआ करता था। तो ये गेप सागर भी आप याद रखना। अगला है पुन्नावाड़ा कांड। पुन्नावाड़ा कांड भी पूछा जाता है। ये मई 1947 की घटना है। होता क्या है कि राजा के आदेश पर पुलिस वो स्कूल बंद करवा देती है, जिसमें शिवराम भील घायल हो जाते हैं। तो पुन्नावाड़ा कांड से संबंधित शिवराम भील हैं। मई 1947 की घटना है। जैसलमेर प्रजामंडल 1945 में हुआ था। दिसंबर 1945 में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना होती है दिसंबर 1945 में, जिसके प्रजामंडल की स्थापना आप जानते हो किसने की? सागरमल गोपा ने की थी। जैसलमेर प्रजामंडल सागरमल गोपा ने की थी? नहीं, मीठालाल व्यास ने की थी। किसने की थी? मीठालाल व्यास ने की थी। याद रखिए, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना मीठालाल व्यास ने 1945 में की थी। अध्यक्षता भी मीठालाल व्यास ने ही की थी। और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना है वो जोधपुर में की गई थी। जी हाँ, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में की गई थी। सिरोही की मुंबई में की गई थी, बीकानेर की कलकत्ता में की गई थी और जैसलमेर की जोधपुर में की गई थी। ये 3 रियासत ऐसी हैं जिनकी स्थापना बाहर की गई थी। और राजस्थान से बाहर कितने की गई थी? 2 की। आपसे पूछे राजस्थान से बाहर कितने की गई थी? 2 की। और राज्य से बाहर कितने प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? 3 की। महेश्वरी नवयुवक मंडल रघुनाथ सिंह जो कि सागरमल गोपा के चचेरे भाई थे, ये रघुनाथ सिंह। तो रघुनाथ सिंह के द्वारा जोधपुर में महेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना की गई थी, जिसमें सागरमल गोपा ने भी भाग लिया था। यही रीजन है कि एक बार एग्जाम पूछा गया था कि महेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना किसने की थी, तो उसमें आंसर था सागरमल गोपा
क्योंकि उसमें रघुनाथ सिंह मेहता ऑप्शन में था ही नहीं, तो सागरमल गोपा था, इसलिए महेश्वरी नवयुवक मंडल की स्थापना किसने की थी, तो उसमें आंसर माना गया सागरमल गोपा, जबकि रघुनाथ सिंह मेहता इसके हैं। तो देखिए ये अपवाद स्वरूप है, कुछ ऐसा आ जाता है, जैसे एक तरुण राजस्थान आता है, उसमें जयनारायण व्यास आता है, कभी विजय सिंह पाठक आता है। देख एग्जाम के अलग अलग होता है, ये होता ही रहता है छोटा मोटा फेरबदल, और क्वेश्चन भी डिलीट नहीं होता है। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना, तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में की गई थी। अमृतलाल पाएक, चुन्नीलाल प्रभाकर और ठक्कर बप्पा, इन तीनों ने मिलकर की थी। अमृतलाल पाएक और चुन्नीलाल प्रभाकर का संबंध किस प्रजामंडल से, ये 2018 में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। अमृतलाल पाएक और चुन्नीलाल प्रभाकर का संबंध प्रतापगढ़ प्रजामंडल से। ठक्कर बापा का संबंध भी है। देखिए मेना आंदोलन के दौरान ठक्कर बापा ने जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा था। तो बताइए मेना आंदोलन के दौरान ठक्कर बापा ने किसे पत्र लिखा था, जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल को पत्र लिखा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना नवंबर 1946 में की गई थी, और किसने की, मांगेलाल भावे, मकबूल आलम, कन्हैयालाल मित्तल, रतन लाल, इन्होंने की थी। और झालावाड़ प्रजामंडल आंदोलन के दौरान झालावाड़ का राजा हरिश्चंद्र था। राज राणा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में झालावाड़ में उत्तरदायी शासन स्थापित किया गया था, अर्थात राज राणा हरिश्चंद्र स्वयं प्रधानमंत्री बन गए थे। एक बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि वह कौन सा प्रजामंडल है जिसमें राजा के नेतृत्व में, यानी शासक के नेतृत्व, ऐसे पूछा गया था कि शासक के नेतृत्व में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी, तो वो झालावाड़ प्रजामंडल है। एक किसान आंदोलन आ गया क्या, इसी के साथ है वो प्रजामंडल टॉपिक है, यही कंप्लीट होता है। धन्यवाद।